नेम एनी टू फिगर्स दैट हैव बोथ लाइन सिमेट्री एंड रोटेशनल सिमेट्री। एक्सरसाइज 14.1 के अंदर आपने लाइन सिमेट्री पढ़ी है, एक्सरसाइज 14.2 के अंदर आपने रोटेशनल सिमेट्री पढ़ी है, एक्सरसाइज 14.3 के अंदर आप दोनों से रिलेटेड क्वेश्चंस करोगे। क्वेश्चन नंबर में कहा है ऐसी कोई भी दो फिगर्स बताइए जिनमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी है। तो ऐसी कई सारी फिगर्स हो सकती हैं, स्क्वायर भी हो सकता है, सर्कल भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है और कोई रेगुलर पॉलीगन भी हो सकता है, जैसे रेगुलर हेक्सागन हो गया, इस तरह के। अब एक स्क्वायर का ही एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर लाइन सिमेट्री भी होती है। क्यों? देखिए, हम इस स्क्वायर को अगर साइड्स के सेंटर से ऐसे काटते हैं तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री होगी। इसी तरह से यहाँ से अगर इस सेंटर से लेते हैं तो ये लाइन सिमेट्री हो गई। इसके डायगोनल से भी हम लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं, ये हो गया, और दूसरे डायगोनल से भी इस तरह से सिमेट्री लाइन बना सकते हैं। तो स्क्वायर की लाइन सिमेट्री होती है, इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी होती है, वो भी देख लीजिए। लेट सपोज स्क्वायर की ये एक्चुअल पोजीशन है, यहाँ पे ये डॉट है, तो स्क्वायर अभी इस शेप में है। जब मैं इसे 90 डिग्री रोटेट करूंगा तो ये दिखने में बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही लगेगा। इसे जब मैं 90 डिग्री रोटेट करूंगा, इस तरह से ऐसे घुमा दूंगा तो ये बिल्कुल स्क्वायर जैसा ही लगेगा, ये डॉट यहाँ पे आ जाएगी। और इसे जब मैं फिर से रोटेट करूंगा 180 डिग्री के ऊपर, तो ये फिर से स्क्वायर ही दिखाई देगा आपको, ये डॉट फिर यहाँ आ जाएगी। और जब इसे फिर से रोटेट करेंगे तो फिर भी ये आपको स्क्वायर जैसा ही दिखाई देगा, फिर ये डॉट यहाँ पे आ जाएगी। ये मैंने 270 डिग्री को रोटेट कर दिया। और जब इसे फिर से रोटेट करेंगे तो पूरा 360 हो जाएगा, तो फिर से ये स्क्वायर जैसा ही दिखेगा और ये अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ जाएगा। तो आपने देखा कि इसके लाइन सिमेट्री भी होती है स्क्वायर के अंदर और रोटेशनल सिमेट्री भी होती है। तो एक तो एग्जाम्पल स्क्वायर हो गया। एक सर्कल को देखिए, सर्कल की लाइन सिमेट्रीज बहुत सारी हो सकती हैं। जब सर्कल को हम सेंटर से इस तरह से इसे डिवाइड करते हैं तो दोनों पार्ट्स बिल्कुल सेम आइडेंटिकल लगते हैं, और इस पार्ट को इसके ऊपर ऐसे घुमा के फोल्ड करेंगे तो ये ओवरलैप करेगा। जो डायमीटर होता है वो इसकी लाइन सिमेट्री होती है। तो इसके अंदर तो हम बहुत सारे डायमीटर्स बना सकते हैं। सेंटर से गुजरती हुई कितनी भी इसके अंदर लाइन ऑफ सिमेट्रीज हम बना सकते हैं। तो इसमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री भी इसकी है। इसमें रोटेशनल, आप इसको सर्कल को किसी भी डिग्री पे घुमाइए, मतलब थोड़ा घुमाइए, ज़्यादा घुमाइए, कितना भी घुमाइए, हर बार आपको ये सर्कल ही दिखाई देगा। कितने भी डिग्री पे आप इसको घुमाना, ये आपको सर्कल ही दिखाई देगा। तो इसकी लाइन सिमेट्रीज भी हैं और इसकी रोटेशनल सिमेट्री भी है। रेक्टेंगल में भी ऐसा ही होता है। ये जैसे ये रेक्टेंगल बनाया मैंने, तो इसको यहाँ से सेंटर से काटेंगे तो ये इसकी लाइन सिमेट्री होगी, दूसरी पैरेलल साइड से काटेंगे तो ये इसकी लाइन सिमेट्री हो गई। अब रेक्टेंगल को जब घुमाएंगे हम, इसे जब 180 डिग्री पे घुमाएंगे तो ये एग्जैक्ट फिर से ऐसा ही दिखाई देगा। अगर 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो ये आपको ऐसे खड़ा हुआ दिखाई देगा, और 180 डिग्री पे जब इसको रोटेट कर देंगे तो फिर से ये आपको रेक्टेंगल की शेप का ही दिखाई देगा। ऐसा ही इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर भी होता है। तो बहुत सारी शेप्स हो सकती हैं, बहुत सारी फिगर्स हो सकती हैं जिनके अंदर लाइन सिमेट्री भी हो और रोटेशनल सिमेट्री भी हो। आपसे सिर्फ दो पूछे हैं तो आप इनमें से किसी का भी दो का नाम लिख सकते हैं। मैंने स्क्वायर का और सर्कल का आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया। क्वेश्चन करेंगे, ड्रॉ वेयर एवर पॉसिबल और रफ स्केच ऑफ। रफ स्केच बनाने आपको अगर पॉसिबल है तो नंबर 1 पार्ट पढ़िए। अ ट्राइंगल विद बोथ लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर बोथ का मतलब है दोनों, लाइन एंड रोटेशनल सिमेट्रीज हो और मोर देन 1 हो। तो ऐसा ट्राइंगल आपको बनाना है जिसमें लाइन सिमेट्री भी हो, रोटेशनल सिमेट्री भी हो और उनका ऑर्डर एक से ज्यादा हो। तो ऐसा ट्राइंगल होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर लाइन सिमेट्रीज बना के दिखाता हूं पहले मैं आपको। इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर 3 लाइंस ऑफ सिमेट्रीज होती हैं। इसके वर्टेक्स से सामने वाले मिड पॉइंट पे जब पड़ती है तो ये सिमेट्री लाइन होती है, क्योंकि इसको दो बराबर और बिल्कुल सेम शेप
और साइज के ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देती है। जब आप इसे यहाँ से फोल्ड करोगे तो ये पार्ट इसको पूरा ओवरलैप करेगा। इसी तरह से इसके दूसरे वर्टेक्स से और सामने वाले मिड पॉइंट से जब बनाते हैं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ऐसे ही तीसरे वर्टेक्स से और इसके सामने जो साइड होती है उसके मिड पॉइंट से जब ले जाते हैं तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर लाइन सिमेट्रीज हो गई हैं 3। अब रोटेशनल सिमेट्री की बात करते हैं। जब इक्विलैटरल ट्रायंगल को हम रोटेट करते हैं, लेट्स सपोज जैसे इस पॉइंट का नाम मैं यहाँ ए रखता हूँ, अगर मैं इसे रोटेट करता हूँ तो ये पार्ट, ये जो ए है, ये मूव करके यहाँ पे आ जाएगा। एक बार रोटेट किया इसे मैंने 120 डिग्री पे रोटेट किया है। ऐसे जब इसे रोटेट करेंगे तो ये ए यहाँ आ जाएगा एग्जैक्टली। फिर आपको ये ट्रायंगल बिल्कुल इसी तरह का दिखाई देगा। जब इसे मैं फिर से रोटेट करूंगा 240 डिग्री पे, तो ये जो ए है ये घूम के इधर आ जाएगा। ये फिर आपको एग्जैक्टली इक्विलैटरल ट्रायंगल जैसा ही दिखाई देगा जैसा आपका ओरिजिनल ट्रायंगल था। इसे फिर से मैं रोटेट करूंगा, पूरा 360 पे रोटेट कर दूंगा तो ये जो ए पॉइंट है यहां पे आ जाएगा। तो इसको जब मैंने पूरा 360 तक रोटेट किया तो ऐसा 3 बार हुआ कि ये ट्रायंगल बिल्कुल सेम दिखाई दिया। इसका मतलब है इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो है 3। तो हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई हैं। लाइन सिमेट्री भी इसके अंदर एक से ज्यादा है और रोटेशनल सिमेट्री भी इसके अंदर एक से ज्यादा है। तो ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। अ ट्रायंगल विद ओनली लाइन सिमेट्री, एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें सिर्फ लाइन सिमेट्री हो एंड नो रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो। अब लाइन सिमेट्री हो और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो तो ऐसा ट्रायंगल होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। पहले मैं इसकी लाइन सिमेट्री बना के दिखाता हूं आपको। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर लाइन सिमेट्री सिर्फ एक होती है। इसकी जो इक्वल साइड्स होती है ना, ये जो वर्टेक्स होता है, जैसे ये 2 इक्वल साइड्स हैं तो यहाँ पे ये वर्टेक्स बन रहा है। यहाँ से सामने वाले साइड के मिड पॉइंट से जब हम लाइन को ले जाते हैं तो यह आइसोसेलेस ट्रायंगल 2 इक्वल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल सेम साइज। अगर यहाँ से इसे फोल्ड करेंगे तो ये पार्ट इसको पूरी तरह से ओवरलैप करेगा। तो इसकी जो लाइन सिमेट्री है वो इसके अंदर एक है। एक से ज़्यादा इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप इसे यहाँ से काटोगे तो फिर ये शेप और ये शेप में फ़र्क आ जाएगा, ओवरलैप नहीं करेंगी। अब आते हैं इसकी रोटेशनल सिमेट्री पे। अब इसे रोटेट करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे ये ए पॉइंट है, ये 2 छोटी साइड्स हैं। अगर इसे मैं रोटेट करता हूँ, इसमें 3 एंगल होते हैं। 360 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो 120 डिग्री आएगा। तो इस पॉइंट को इधर ले जाने में मुझे 120 रोटेट करना पड़ेगा। अगर मैं इसे रोटेट करूँगा तो 2 छोटी साइड्स इधर आएंगी और ये बड़ी वाली जो साइड है, ये जो नीचे वाली है, ये इधर ऐसे दिखाई देगी। तो ये ए जो पॉइंट है यहाँ पे आएगा। इसी तरह जब मैं इसे 240 पे रोटेट करूँगा तो फिर ये 2 छोटी साइड्स जो हैं नीचे की तरफ आ जाएंगी। ये ए यहाँ पे आ जाएगा और जो बड़ी वाली साइड है ये ऐसे दिखाई देगी। ये 120 पे रोटेट किया मैंने, ये मैंने 240 पे रोटेट किया, और जब इसे मैं पूरा रोटेट कर दूंगा तो फिर ये छोटी वाली साइड्स 2 हैं एज इट इज़ आ जाएंगी और बड़ी वाली यहाँ आ जाएगी। तो 360 डिग्री पे ये ए पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है इसके अंदर सिर्फ एक है, क्योंकि जब मैंने इसे 360 पे घुमाया ना तब इसकी शेप एग्जैक्टली ऐसी लगी है जैसी ये स्टार्टिंग में थी। ना तो ये 120 डिग्री पे लगी है क्योंकि यहाँ ये 2 छोटी साइड्स ऊपर की तरफ है, यहाँ साइड में हो गई। ना ये 240 पे लगी क्योंकि 2 छोटी साइड्स ही ऊपर की तरफ है, ये नीचे हो गई। एग्जैक्टली 360 के ऊपर ये जो 2 छोटी साइड्स हैं ये ऊपर आ गई हैं और बड़ी वाली नीचे आ गई है। तो इसकी जो रोटेशनल सिमेट्री है वो सिर्फ 1 है। तो रोटेशनल सिमेट्री इसकी 1 है। रोटेशनल सिमेट्री 1 तो हर फिगर की होती है, क्योंकि 360 पे पूरा घुमाने से वो फिगर बिल्कुल एज इट इज लगने लगती है। तो यहाँ लाइन सिमेट्री 1 है, रोटेशनल सिमेट्री 1 है। हमारी दोनों कंडीशन यहाँ पे पूरी हो गई है कि ओनली लाइन सिमेट्री, कि इसके अंदर सिर्फ लाइन सिमेट्री है, और रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1 नो का मतलब है नहीं है। तो इसके अंदर रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा नहीं है, एक ही है।
तो ये हो गया है आइसोसेलेस ट्रायंगल। नेक्स्ट जो पार्ट है, थर्ड पार्ट, इसके अंदर है अ क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री। एक क्वाड्रिलेटरल जिसमें रोटेशनल सिमेट्री हो ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, यानी रोटेशनल सिमेट्री जो है वो एक से ज्यादा होनी चाहिए, ये इसका मतलब। बट नॉट अ लाइन सिमेट्री, लेकिन इसके अंदर लाइन सिमेट्री होनी ही नहीं चाहिए। तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है पैरेललोग्राम। देखिए कैसे, पहले तो इसकी लाइन सिमेट्री समझ लीजिए। पैरेललोग्राम को अगर मैं ये बड़ी वाली साइड के यहां से काटता हूं, लेट सपोज अगर मैं यहां से इसे काटता हूं और फिर इस पार्ट को इसके ऊपर टिकाता हूं, तो ये पूरी तरह से ओवरलैप नहीं करेगा। ये जो कॉर्नर है ये यहां पे कहीं पे आ जाएगा। इसी तरह से अगर मैं इसको बड़ी वाली साइड्स की पैरेलल काटता हूं और फिर इसे मैं फोल्ड करूंगा, तो ये जो कॉर्नर है वो यहां नहीं आएगा, ये कॉर्नर यहां पे आ जाएगा। तो साइड से तो नहीं बन रही लाइन सिमेट्री। अब इसके डायगोनल्स को दिखाता हूं। अगर हम डायगोनल बनाते हैं इसका और इसे जब मैं फोल्ड करूंगा तो ये जो पॉइंट है वो इस पे नहीं आएगा, वो यहां पे कहीं पे आ जाएगा। और जब दूसरे डायगोनल से मैं इसे फोल्ड करूंगा तो भी ऐसा ही होगा। यहां से फोल्ड करूंगा तो ये पॉइंट, ये जो पॉइंट है ऐसे फोल्ड करेंगे तो ये पॉइंट इसके ऊपर नहीं आएगा, ये यहां पे कहीं पे आएगा। तो इसकी लाइन सिमेट्री होती ही नहीं है पैरेललोग्राम की। तो लाइन सिमेट्री तो है इसके अंदर 0। अब रोटेशनल सिमेट्री समझिए। रोटेशनल सिमेट्री में इसे हम घुमाते हैं। पहले मैं 90 डिग्री पे अगर इसे घुमाऊंगा तो ये पैरेललोग्राम अभी ऐसे टिका हुआ है, बड़ी वाली साइड्स लेटी हुई हैं, छोटी वाली साइड्स खड़ी हुई हैं। 90 पे मैं इसे घुमाऊंगा तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ऐसे खड़ा हुआ दिखाई देगा, इस तरह से ये 90 डिग्री पे दिखाई देगा। फिर जब मैं इसे 180 डिग्री पे रोटेट कर दूंगा तो ये फिर से ऐसा ही दिखाई देगा जैसा कि ये है, इस तरह से। तो एक तो 180 डिग्री पे ये सेम दिखाई दिया। इसके बाद जब मैं इसे 270 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ये फिर से खड़ा हो जाएगा इस तरह से। और फिर जब मैं इसे 360 डिग्री पे रोटेट करूंगा तो ये शेप एग्जैक्टली यही हो जाएगी, क्योंकि 360 पे तो जो है ना, जो शेप होती है वो सेम हो जाती है। तो ये फिर से ऐसे हो जाएगा। तो सिर्फ इसके अंदर जो रोटेशनल सिमेट्री है वो एक ही है। यहां लिखा हुआ है ना, क्वाड्रिलेटरल विद अ रोटेशनल सिमेट्री, यानी रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। अब एक से ज्यादा है इसमें, 180 डिग्री पे ये सेम दिखाई दे रहा है और 360 डिग्री पे ये सेम दिखाई दे रहा है। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री जो है 2 है। तो एक से तो ज्यादा है, ये कंडीशन फुलफिल हो गई, बट नॉट अ लाइन सिमेट्री। और लाइन सिमेट्री इसमें है ही नहीं, वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। तो इसका आंसर होगा पैरेललोग्राम। नेक्स्ट पढ़ते हैं पार्ट, फोर्थ पार्ट, अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके अंदर लाइन सिमेट्री तो हो, बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। और जो रोटेशनल सिमेट्री है वो एक से ज्यादा ना हो, बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एक से ज्यादा नहीं होने का मतलब यही है कि उसकी रोटेशनल सिमेट्री 1 होगी। और 1 का मतलब है जब उसे पूरा 360 पे घुमाएंगे तब जाके वो शेप एग्जैक्ट ऐसी ही लगेगी जैसी वो स्टार्टिंग में थी। तो ऐसी जो क्वाड्रिलेटरल होता है वो होता है काइट। काइट में ये 2 साइड्स छोटी होती हैं और ये 2 साइड्स बड़ी होती हैं। पहले इसके लाइन सिमेट्री की बात कर लेते हैं। इसके अंदर एक ही लाइन सिमेट्री होती है। ये जो छोटी और बड़ी साइड्स होती हैं, इनसे जो वर्टेक्स बनता है ये इसकी लाइन सिमेट्री है। जब इस पार्ट को मैं इधर फोल्ड करूंगा तो ये पार्ट एग्जैक्टली या पॉइंट यहां जाएगा, ये साइड इसके ऊपर और ये साइड इसके ऊपर। तो इसकी लाइन सिमेट्री होती है सिर्फ एक। इससे अलग मैं इसे और कहीं से नहीं काट सकता। अगर मैं इसे इन्वर्टिसेस से काटता हूं तो आप देखोगे कि ये जो ट्राइंगल है ये छोटा है, ये बड़ा है, ये ओवरलैप नहीं करेंगे। तो इसकी लाइन सिमेट्री है 1। अब रोटेशनल सिमेट्री पे आते हैं। रोटेशनल सिमेट्री अभी ये 0 डिग्री पे है। अगर मैं इसे 90 डिग्री पे घुमाता हूं तो ये जो छोटी साइड्स हैं ये मुझे ऐसे दिखाई देंगी और जो बड़ी वाली साइड्स है वो ऐसे दिखाई देंगी। तो ये है 90 डिग्री पे रोटेट होने के बाद। इसे जब मैं 180 पे रोटेट करूंगा तो फिर ये जो बड़ी वाली साइड्स हैं ये ऊपर की तरफ आ जाएंगी ऐसे, और छोटी वाली साइड्स आपको ऐसे दिखाई देंगी। ये 180 डिग्री के ऊपर है।
इसे और ऐसे रोटेट करूंगा 270 पे, तो फिर ये छोटी वाली साइड्स इधर आ जाएंगी ऐसे, और बड़ी वाली आपको ऐसे दिखाई देंगी। ये 270 पे है। और जब मैं इसे पूरा घुमा के 360 पे कर दूंगा, तो फिर से ये छोटी वाली साइड्स ऊपर हो जाएंगी और बड़ी वाली साइड्स नीचे हो जाएंगी ऐसे। ये 360 के ऊपर है, और 360 के ऊपर हर फिगर एग्जैक्टली ऐसी ही दिखने लगती है जैसी कि वो स्टार्टिंग में थी। तो इसकी रोटेशनल सिमेट्री है 1। तो काइट एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें लाइन सिमेट्री भी 1 होती है और जिसमें रोटेशनल सिमेट्री भी 1 होती है। अ क्वाड्रिलेटरल विद लाइन सिमेट्री, जिसमें लाइन सिमेट्री हो बट नॉट अ रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, और रोटेशनल सिमेट्री एक से ज्यादा ना हो। तो इसमें लाइन सिमेट्री भी है और रोटेशनल सिमेट्री इसमें एक से ज्यादा नहीं है। तो इसका आंसर हुआ काइट। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।